जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है उसका सेकंड टॉपिक है। उसका नाम है फील्ड ऑफ फोर्स। इसके बारे में आज हमने डिटेल से बात करनी है कि एक चार्ज जो होता है उसके अराउंड हमें पता है कि जो हमने देखा है कि दो चार्जेस हैं वो उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी पाई जाती है, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी पाई जाती है। तो आज हमने देखना है कि वो फोर्सेस ट्रांसफ़र कैसे होती हैं एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ। तो वो फोर्सेस एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे ट्रांसफ़र होती हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम फोर्स ऑफ फील्ड भी कहते हैं। ये वो काज है जिसकी वजह से दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस ट्रांसफ़र होती है। तो आज हमने इसके बारे में डिटेल से बात करनी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फील्ड ऑफ फोर्स है ये क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने जो जो चीज़ें पढ़नी है वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, दूसरा हमने पढ़ना है फील्ड थ्योरी है। ये माइकल फैराडे साइंटिस्ट था, उसने ये कंसेप्ट दिया था जिसको हमने फील्ड थ्योरी का नाम दिया। उसके बाद हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितनी स्ट्रांग है, कितनी ये जो है वो चार्जेस के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, इसकी इंटेंसिटी हमने देखनी है। या इसको हम जो है वो स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म करेंगे, इसका फार्मूला एक ड्राइव करेंगे। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की एक जो है वो हम फार्मूला है, ये वाला भी मैथमेटिकल फॉर्म में आता है, इसको हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन ड्रा करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जैसे कि यूनिवर्स में बहुत सारी फोर्सेस पाई जाती हैं। एक फोर्स होती है जो कि मैस की वजह से होती है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एक फोर्स होती है जो कि चार्जेस की वजह से होती है जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। एक दफ़ा फिर से सुन लें, जो मैस की वजह से फोर्सेस होती हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और जो चार्जेस की वजह से फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम स्ट्रांग फोर्स भी कह सकते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसको हम वीक फोर्स भी कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था ये न्यूटन साइंटिस्ट था, उसने कंसेप्ट दिया जिसको यूनिवर्स ग्रेविटेशन लॉ भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था वो कोलम्स ने दिया था, इस वजह से इसको कोलम्स लॉ भी हम कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस और ग्रेविटेशन फोर्सेस पाई जाती हैं, इसके इस कंसेप्ट को समझने के बाद हमारे माइंड में दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। मतलब ये मैसेस के दरमियान फोर्सेस जो पाई जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जबकि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है इसको इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। और ये इसका ओरिजिन क्या है, ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इनके दरमियान फोर्सेस कैसे जनरेट होती है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका सोर्स क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हाउ आर दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड। ये फोर्सेस किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम वन मैस टू अदर मैस, एक मैस से दूसरे मैस तक, या फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज, एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक, और एक मैस से दूसरे मैस तक किस तरह ये फोर्सेस ट्रांसफ़र होती है। हमने इन दोनों क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर स्टडी करना है। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन है व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, इन फोर्सेस किस काज की वजह से प्रोड्यूस होती है, इसका आंसर अभी तक किसी के पास नहीं है। इसके बारे में कोई अथेंटिक जो है वो अभी तक आंसर नहीं मिला, बल्कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बारे में जो साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये एक मैस से दूसरे मैस में या एक चार्ज से दूसरे मैस चार्ज तक किस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर है। और इसी क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं कि एक मैस से दूसरे मैस और एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक किस तरह से ये फोर्सेस ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ना है। पहले क्वेश्चन का आंसर इतना ऑथेंटिक अभी तक कोई नहीं आया कि किस तरह से ये ओरिजिन क्या है फोर्सेस का। तो सेकंड क्वेश्चन को हम जो है वो इस पूरे टॉपिक के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे किस तरह से ये फोर्सेस ट्रांसफ़र होती हैं। अच्छा जी, फील्ड थ्योरी क्या है। ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके बारे में न्यूटन ने ला दिया। ये ग्रेविटेशनल लॉ आता है, ये तो हम पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब हमने
ये पढ़ना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस वजह से या इलेक्ट्रिक फोर्स किस वजह से जनरेट होती हैं, इसको फील्ड थ्योरी का नाम देते हैं। सबसे पहले इसके बारे में कंसेप्ट दिया था माइकल फेराडे, एक साइंटिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था ये इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। उसने कहा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दिया। अभी मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज़ intrinsic property of nature that an electric field exists in the space around the electric charge। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड के अंदर अगर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और उसके जो टेस्ट चार्ज रखेंगे उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसीडर्ड टू बी अ फोर्स फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फोर्स फील्ड का भी नाम दे सकते हैं। दैट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्ज प्लेस इन दैट फील्ड। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के अराउंड ये एक स्पेसिफिक रीजन है, इस रीजन के अंदर इसका एक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके रीजन के अंदर एक फील्ड एग्जिस्ट करता है, मतलब इस चार्ज के अराउंड एक फील्ड एग्जिस्ट करता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे और साइडों पे, ये हर जगह पे जो है वो इस तरह का फील्ड होगा। इस फील्ड को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इस फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। ये जो चार्ज है इसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे, क्योंकि जिस भी चार्ज का आपने फोर्स फील्ड फाइंड करना है या उसका आपने इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है उसको आप यहाँ पे प्लेस करते हो, उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, उसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज आपने यहाँ कहीं पे रखना होता है। ये हमारे पास ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को Q0 से हम जो है वो डिनोट करते हैं। और टेस्ट चार्ज के बारे में सुन लें कि टेस्ट चार्ज के बारे में अगर कोई आपसे पूछता है, टेस्ट चार्ज वो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है जिसको Q0 से डिनोट करते हैं, और ये किसी भी चार्ज के अराउंड जो फील्ड होता है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। लेट अस कंसीडर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे, और इसके फील्ड के इनसाइड हमने ये एक पॉजिटिव जो है वो चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। जब इसको यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे इस पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है इसका फील्ड इतना, चूँकि ये भी चार्ज है इसके अराउंड भी फील्ड होगा, इसका फील्ड इतना वीक होता है, इतना वीक होता है कि ये इस टेस्ट चार्ज के फील्ड को इंटरप्ट नहीं करता, इसको डिस्टर्ब नहीं करता। अब ये जो टेस्ट चार्ज है जब इसके अंदर रखा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो टेस्ट चार्ज है ये तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, या इस तरह से ये बाहर की तरफ मूव करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो ये किस तरह मूव करेगा, या जहाँ पे जिस तरफ ये एरो है, अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो ये किस तरह मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे रखता हूँ तो ये किस तरह मूव करेगा, इस तरफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अभी फील्ड थ्योरी हमें बता रही है कि जितने भी हमारे पास पॉइंट चार्ज है उसके अराउंड एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज रखते हैं, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं, जो कि कोलम ने हमें यहाँ पे बताया, और माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहाँ पे हमें कंसेप्ट के बारे में बताया। अच्छा, ये जो टेस्ट चार्ज है जो कि हमने पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रखा, तो ये इस तरह से बाहर की तरफ जो है वो मूव करता है। अगर हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इज़ अ हेयर इज़ अ पॉइंट चार्ज, अगर हम इसके अराउंड यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं, ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं, जैसे जैसे हम ये टेस्ट चार्ज को इसके अराउंड प्लेस करते हैं, तो अब देखें ये इस पॉइंट चार्ज के फोर्स फील्ड के अंदर हमने ये सारे टेस्ट चार्ज रखे हुए हैं, तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको Q0 से डिनोट करते हैं, जो कि नेक्स्ट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये Q0 से इसको डिनोट करते हैं, इसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब ये आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो दोनों के दरमियान फोर्स कौन सी होगी, अपोजिट चार्ज है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी इनसाइड की तरफ। तो ये जो फील्ड है ये नेगेटिव चार्ज के अराउंड भी फील्ड वैसा ही है जैसा
ये पॉजिटिव चार्ज के अराउंड है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, इस फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, और ये इस तरह से जो है वो दोनों के अराउंड होता है। तो ये जो फील्ड थ्योरी है ये माइकल फैराडे ने बताया था कि कोई भी पॉइंट चार्ज है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, उसके अराउंड एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन होता है जिस रीजन के अंदर जो है वो उसके अराउंड एक फील्ड होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। और ये नेगेटिव चार्ज के अराउंड भी एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर एक फील्ड होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो फील्ड है ये फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इस फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है, और इसके ऊपर टेस्ट चार्ज रखने से जो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा अगर इनका चार्ज यहाँ पे सेम है, जस्ट इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपसे अगर पूछ लेता है कोई बंदा कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपने बताना है कि पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टार्ट होता है और आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन होती है, और ये अलोंग द रेडियल लाइन होता है। ये अलोंग द, जस्ट लाइक आप देखें ये सर्कल बना रहा है, और ये अगर सफ़ियर में बात करें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी। अगर आप इस नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आप ये एंड कहाँ पे होता है, ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर आप यहाँ पे देख लें, इसके सेंटर के ऊपर ये एंड हो रहा होगा। पॉजिटिव से स्टार्ट होता है सेंटर से, और नेगेटिव पे इसके सेंटर पे जाके इसकी लाइन पे एंड होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एंड होते हैं, और इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियल लाइन है। ये जो कंसेप्ट था ये माइकल फैराडे ने बताया था कि हम बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हमने यहाँ पे पढ़ना है कि किस वजह से इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसको बताने के लिए बताया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है जिस रीजन के अंदर एक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अगर इस फील्ड के अंदर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर या तो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगती है, या तो उसके सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी या उसके सेंटर से अवे की तरफ फोर्स लगेगी। तो ये फोर्सेस जो है वो इस तरह से इस फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये जो है वो एक कंसेप्ट था। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ये वीक होता है, स्ट्रांग होता है, ये किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी स्ट्रेंथ है। अगर हम देखें तो जो हमने ये लाइनें बेसिकली उस टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वो मूव करके गया। अगर हम पॉजिटिव चार्ज के यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं तो टेस्ट चार्ज यहाँ से मूव करता हुआ बिल्कुल बाहर की तरफ निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये टेस्ट चार्ज यहाँ से मूव करके इस तरह से निकल जाएगा यहाँ पे, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से ये जो है वो मूव करेगा। जिस डायरेक्शन में या जिस लाइन में ये मूव करके जाता है उस लाइन को हम जो है वो कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, जिस लाइन में ये टेस्ट चार्ज मूव करके जाते हैं। आपको पता है ना, अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखें तो ये इस तरह बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, अगर यहाँ पे रखें टेस्ट चार्ज तो इस तरह से ये बिल्कुल इस लाइन के लॉन्ग मूव करेगा। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो यहाँ पे लाइन लगी है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कहते हैं। तो इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे के करीब होंगी, एक दूसरे से पास होंगी, उसको हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे से अवे होंगी, जिनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगा। अगर हम यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन सेंटर पे या जो चार्ज है उसके करीब यहाँ पे ज़्यादा फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे के करीब है, तो यहाँ पे स्ट्रांग होगा। अगर आप बाहर चलते जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक दूसरे से दूर होती जाती है, तो यहाँ पे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की या जो फोर्स फील्ड है उसकी डेफिनेशन करें तो हमारे पास इस तरह से आती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एंड इंटेंसिटी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन करें तो इसको हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं। एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एफ एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस एट दैट पॉइंट इट इज डिनोट बाय ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ इस तरह से है कि जब हम किसी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के फील्ड के इनसाइड अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं उसके ऊपर जो फोर्स लगती है
उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ई एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज, जो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स है। अगर हम टेस्ट चार्ज को यहाँ कहीं पे प्लेस करते हैं, अगर हम टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे प्लेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम है, तो इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स लगेगी, ये बाहर की तरफ जो है वो स्पीड से मूव करेगा। तो अगर किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगती है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे फील्ड क्या है, स्ट्रांग है। अगर हम टेस्ट चार्ज को यहाँ कहीं पे प्लेस करते हैं तो मतलब यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स कम लगेगी, फोर्स कम लगेगी तो यहाँ पे फील्ड भी क्या होगा, वीक होगा। जहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होता है वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगती है, जहाँ पे फील्ड वीक होता है वहाँ पे फोर्स कम लगती है। तो नेक्स्ट इसका मैथमेटिकल जो फार्मूला है वो इस तरह से है कि द लेट एफ बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस इन द फील्ड ऑफ अ चार्ज क्यू देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर हमारे पास ये जो टेस्ट चार्ज है इसको हमने इसके फोर्स फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है तो तब हमारे पास जो उसकी डेफिनेशन है वो इस तरह से आ सकती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू फोर्स ओवर चार्ज। अगर किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स ज़्यादा लगेगी उतना फील्ड स्ट्रांग होगा, और अगर किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स कम लगेगी उतना फील्ड वहाँ पे क्या होगा, वीक होगा। नेक्स्ट द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हैज़ टू बी वेरी स्मॉल। ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये इतना स्मॉल होता है so that it may not distort the field it has to be measured। जिस फील्ड के अंदर हमने उस टेस्ट चार्ज को रखा होता है उस टेस्ट चार्ज का फील्ड इतना वीक होता है कि उस फील्ड को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के वाले से पॉइंट है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सिंपली कह सकते हैं या इसको फोर्स फील्ड भी कह सकते हैं, तीन इसके नाम है, सुन लें इसको गौर से। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, इसको फोर्स फील्ड भी बोल सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो जिस डायरेक्शन में इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है और जिस डायरेक्शन में ये मूव करके जाता है इसकी डायरेक्शन वही होती है। अगर हमने टेस्ट चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया तो ये मूव करके बिल्कुल इस लाइन के लोग गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो हर पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो डिसाइड करता है कि इसके ऊपर चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगती है जबकि नेगेटिव के ऊपर इनवर्ड में जो है वो फोर्स लगती है। अगर हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करें, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हमने पढ़ा फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसकी सिंपल डेफिनेशन भी ये है कि फोर्स पर यूनिट इसको चार्ज कहते हैं। और इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है जबकि चार्ज का यूनिट कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की तो हमारे पास आता है कि कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस एट अ पॉइंट। अगर हम कोई पॉइंट चार्ज है जो कि सेंटर पे रखा होता है, इसको अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर प्लेस करते हैं, नाउ व्हेन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस इनसाइड द फील्ड ऑफ अ चार्ज ऑफ अ क्यू चार्ज एट अ पॉइंट पी विच इज़ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज। अगर हम किसी भी चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस करते हैं एट एनी पॉइंट पी, तो कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, तो क्यू नॉट के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी उसको एफ से डिनोट करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ, कोलम लॉ से हम ये फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज क्यू है जो कि हमने सेंटर पे रखा, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस कर दिया, तो दोनों चार्जेज हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ रिपल्शन होगी। इस फोर्स को सबसे पहले कोलम्स ने बताया था, उस कोलम का फार्मूला जो है वो हमने ये लिखा है, F = 1/4πε0 क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर एंड और यूनिट वेक्टर अगर साथ यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फोर्स वाला फार्मूला आ जाएगा।
फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। साथ हमें पता है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, ये फार्मूला हमने अभी डेफिनेशन से पढ़ा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन नंबर 2 हुई है। अब जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यू जो है वो एफ की जगह पे आ गई, क्यू नॉट बिल्कुल ऐसे आ गई, ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से कट जाएगा। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से टेंथ का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का या इलेक्ट्रिक फील्ड का या फोर्स फील्ड का, ये फार्मूला 1/4 पाई क्यू ओवर आर। ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में जस्ट फ़र्क इतना है कि यहाँ पे क्यू नॉट आता है, यहाँ पे क्यू नॉट जो है वो कट जाता है, तो यहाँ पे क्यू नॉट गायब हो जाता है। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। नेक्स्ट इसका कंक्लूजन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज इनवर्सली विद द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द रेडियस, ये रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है और आर के स्केयर के ऊपर डिपेंड करती है। आर वो डिस्टेंस है जो कि क्यू चार्ज और क्यू नॉट चार्ज के दरमियान एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज इनवर्सली विद द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, और ये चार्ज के जो मतलब ये जो फोर्स है, ये फोर्स उसके डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे इन्वर्स स्केयर लॉ भी एग्जिस्ट करता है। बेसिकली इसका ये कंक्लूजन है। आज का हमारा ये टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट को आपको समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में या वैसे भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझसे आप जो है वो मज़ीद इसके बारे में अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।